अगर आपका भी दिल चाहता है कि आप हाईवे वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी खुद घर में तैयार करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको हमेशा अपनी खास हिफ्ज़ अमान में खास हिफाजत में रखें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ आ जाते हैं ये लजीज सी रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्विक बनने वाली है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि मैं ये हाईवे वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसे तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करती हूँ। मैंने कढ़ाई को प्रीहीटेड कर लिया था और उसके अंदर मैंने तेल डाल लिया था। तेल डालने के बाद मैंने पहले उसके अंदर डाला है नमक। नमक जो है उसलिए डाला है ताकि हमारी जो चिकन है ये बिल्कुल भी चिपके नहीं और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई रखना है, आपने बिल्कुल भी लो नहीं करना। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का डाल दिया है पेस्ट। रेसिपी कार्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, इसलिए आप आराम से अभी रेसिपी को देखें ताकि कोई स्टेप आप मिस ना करें। अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं स्ट्राइप्स में काट के हरी मिर्चें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज कढ़ाई आप खुद अब घर में तैयार करेंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप हाईवे पे बैठ के कढ़ाई खा रहे हैं। ये हरी मिर्चें डालने से इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, इस कढ़ाई के कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है ताकि बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलें। अभी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च का पाउडर है और है इसके अंदर ये धनिया पाउडर। ये क्वांटिटी वगैरह सब कुछ आपको रेसिपी कार्ड के अंदर मिल जाएगा। ये डाला है मैंने अभी। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 बड़े टमाटर 2 स्लाइस करके, बस। अब इसको मैं हल्के से इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और कवर कर दूंगी 7 मिनट के लिए, ताकि ये स्टीम में इनका छिलका आराम से उतर जाए। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज़बरदस्त इसका छिलका आराम से उतर गया है। हमने इस तरह सारे छिलके उतार लेने हैं। अब छिलका उतारने के बाद हमने क्या करना है कि चिमटे की मदद से टमाटरों को अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि देखिए उनके पास एक स्पून होता है, स्पेशल स्पून होता है जिसकी मदद से वो कर लेते हैं। अब हर घर में तो वो अवेलेबल होता नहीं और मेरे पास भी नहीं था, तो मैं आपको बहुत इजी वे बता रही हूँ। अब इसके बाद मैंने सबको अच्छे से मैश कर लेना है और मसाले को भून लेना है। ये ज़बरदस्त सा मसाला भुन जाएगा हमारा। ये सब कुछ मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर रही हूँ और ये देखें सारा मसाला भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। ये 4 से 5 टेबल स्पून तकरीबन दही था, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। दही डालते हुए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि अगर फ्लेम खुला होता तो दही हमारा फटा फटा सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब ये जो मसाला मैं डाल रही हूँ, ये मैंने ली थी काली मिर्चें, साबुत धनिया और ज़ीरा। इनको मैंने 2 मिनट सौते कर लिया था और जब इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग गई तो मैंने इनको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके और फिर इनको मैंने इनका एक पाउडर बना लिया मिक्सी जार में। फ़ौरन नहीं किया करें, नहीं तो इनके फ्लेवर्स दब जाते हैं। और अब ये मैं कढ़ाई मसाला डाल रही हूँ। ये मेरा होममेड है। ये मैंने 2 टीस्पून लिया था, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, 2 टीस्पून। और वो जो मैंने मसाला लिया था वो भी मैंने 2 टीस्पून लिया था। अब मैं इसमें 2 सिर्फ साबुत मिर्चें ऐसे ही डालूंगी अभी। और ये देखें भूनते भूनते ही माशाल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है ये रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई, कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। मसाले मैंने सारे साथ नहीं डाले थे, इसकी यही रीज़न थी कि इसका जो कलर है ना वो दब जाता है कढ़ाई का, और जो फ्लेवर है वो सारा मसाला जो है वो पकते पकते ही ख़त्म हो जाता है। बस यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो हमारी डिश बेहतरीन तैयार होती है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती हाईवे वाली चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। कितनी टेम्पटिंग, कितनी मज़े की लग रही है। हम लोगों ने इसको सर्व किया था तंदूरी नान के साथ, बहुत एंजॉय किया था, बहुत मज़े की लगी थी। मैंने इसको इसी तरह रखा था एज इट इज़ अपनी टेबल पर, क्योंकि जब हम कढ़ाई खाने जाते हैं तो वो हमारे लिए कोई डिश तो सेट करके लेकर आते नहीं हैं। तो मज़ा ही ऐसा आता है कि जब हम हाईवे पे जाते हैं तो इन्हीं चीज़ों को मिस करते हैं। तो घर में भी वो चीज़ें हमने की और हमने इसी तरह एज इट इज़ इसको सर्व किया। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी हर रेसिपी की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। रहेगा मुझे आपके प्यार भरे पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार। मुझे इसी तरह आपके साथ आपके प्यार की ज़रूरत है। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक ज़बरदस्त और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।